एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। साल 2021 के पहले सप्ताह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये पहला सप्ताह होगा न्यू ईयर का, तो चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले चंद्रमा इस सप्ताह के दौरान सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वहीं बुध देव 5 जनवरी को मकर राशि में और शुक्र 9वीं राशि यानी धनु में गोचर करेंगे। तो ये 3 ग्रहों का गोचर आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा और इन्हीं का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो सबसे पहले बताते हैं कि मेष वालों के लिए इन ग्रहों के गोचर का मेष वालों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जो है चंद्रमा इस सप्ताह के दौरान आपके 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें घर से गोचर करेगा। बुध का गोचर 10वें भाव में होगा और शुक्र का गोचर 5 जनवरी को आपके 9वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव 5वें भाव में होंगे तो आप अपनी सभी कार्य को योजनाबद्ध और संगठित तरीके से करेंगे। आप अपने सभी निर्णय उचित मूल्यांकन के साथ लेंगे। आप इस सप्ताह अपने प्रेम जीवन का भी आनंद लेंगे। वहीं इस सप्ताह के दौरान आपको काम से संबंधित बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में 7वें भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो आपको जीवन साथी और दैनिक मजदूरी से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। 8वें घर में चंद्रमा के गोचर के आगे बढ़ने से आपको इस सप्ताह के दौरान धन और परिवार से संबंधित कुछ मानसिक तनाव मिलेगा। आपके 10वें घर में बुध का गोचर संतोष और आपके लिए अच्छे समय को दर्शाता है। वहीं 9वें भाव में शुक्र का गोचर आपको परोपकारी, हंसमुख और धनवान बनाएगा। इस समय आपको यात्रा करने की इच्छा होगी। प्रेम जीवन की बात करें तो 9वें भाव में सूर्य का स्थित होना इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं जो मैरिड लोग हैं, 7वें भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण आपके लिए जो है विवाहित जातक के लिए इस अवधि के दौरान आप आनंदित रहेंगे और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। उपाय के तौर पर हनुमान जी की प्रतिदिन पूजा करें और गरीबों को, जरूरतमंदों को चीजें दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 4थे भाव में स्थित होगा। फिर इस सप्ताह के दौरान यह 5वें, 6ठे और 7वें घर में गोचर करेगा। बुध का गोचर 9वें घर में और शुक्र का गोचर 5 जनवरी को 8वें घर में होगा। वृषभ एक सांसारिक राशि कही जाती है, इसीलिए इस राशि से संबंधित लोग ऊर्जावान, स्वतंत्र और प्रकृति में उदार होते हैं। कभी कभी वे बहुत सुरक्षात्मक भी हो जाते हैं और कोई लक्ष्य ना हो तो आलसी भी हो सकते हैं। सप्ताह के पहले भाग में जब चंद्रमा 4थे भाव में जाएगा तो कार्यक्षेत्र में जो है आपकी प्रगति में बाधा आ सकती है, खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। आप करियर के मामले में खोए और उलझे हुए महसूस करेंगे। 6ठे घर में चंद्रमा का सप्ताह के मध्य में गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा और आप एक सुखी और शांतिपूर्ण घरेलू जीवन बिता पाएंगे। सप्ताह के अंत में 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए विदेशी लाभ लेकर आएगा और जीवन साथी के साथ एक खुशहाल और शांतिपूर्ण रिश्ता आप बनाएंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो 9वें भाव में बुध के स्थित होने से आपको अपने प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति मिलेगी। 7वें घर में चंद्रमा और केतु का मिलन आपको बाकी दुनिया से अलग थलग कर देगा। इसीलिए मैरिड लोग जो हैं इस सप्ताह सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं रहेंगे। उपाय के तौर पर उत्तर पूर्व दिशा में भोजन करें और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा आपके 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे घर में गोचर करेगा। 8वें भाव में बुध का गोचर और 7वें भाव में शुक्र का गोचर 5 जनवरी को होगा। मिथुन एक वायु तत्व की राशि है जो इस राशि के लोगों को बेहद ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाती है, लेकिन इस राशि के लोग चिंताग्रस्त जो है होते हैं और जीवन में संतुलन की कमी भी महसूस कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव 3रे भाव में रहेंगे तो आपको शत्रु से टकराने का साहस मिलेगा। यह स्वास्थ्य और रिश्तों के सुधार की अवधि होगी। दूसरे चरण में जब चंद्रदेव 4थे घर में गोचर करेंगे तो आपको व्यवहारिक अंतर्दृष्टि मिलेगी और तार्किक सोच से आप जीवन के हर पहलू पर नजर डालेंगे। सप्ताह के मध्य चरण में 5वें घर में चंद्रमा के संक्रमण से आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इस सप्ताह के दौरान आप सामाजिक रूप से भी काफी सक्रिय रहेंगे। अंत में 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके वित्त को प्रभावित करेगा। 12वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि इस सप्ताह आध्यात्मिकता की ओर इस राशि के जातकों का झुकाव को बढ़ाएगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो 7वें भाव में शुक्र के स्थित होने से आपको अपने प्रेम जीवन में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि के जो जातक विवाह करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए 7वें भाव में शुक्र का स्थित होना प्रेम विवाह के अच्छे योग को दर्शाता है। विवाहित जातक अपने साथी पर इस सप्ताह खूब खर्च कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ साथ अपने परिवार पर भी आप भारी खर्च करेंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें।
भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह कर्क राशि वालों के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें घर में गोचर करेगा। 5 जनवरी को बुध का गोचर 7वें घर में होगा और 5 जनवरी को जो है आपको 6ठे घर में शुक्र की स्थिति कार्य क्षेत्र में आपको सहकर्मियों के साथ दोस्ताना संबंधों के माध्यम से एक खुशनुमा और सामंजस्यपूर्ण वातावरण देगी। काम के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी आप हिस्सा लेंगे। चंद्रमा के गोचर की बात करें तो शुरुआत दूसरे घर से होगी। इस दौरान आप भावुक रहेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप व्यस्त रहेंगे। मन का कारक जो चंद्रमा है वो थोड़ा आपको, जब तीसरे घर में चंद्रमा का गोचर होगा तो आलसी भी बना सकता है। खुद को तनावग्रस्त आप महसूस करेंगे, मूडी हो सकते हैं। इसके बाद जब चौथे घर में चंद्रमा जाएगा तो इस राशि के लोगों का मन बेचैन हो सकता है। और अंत में जब चंद्रदेव 5वें घर में जाएंगे तो ये जो है चंद्रमा का पंचम भाव नीच राशि होता है, तो यहाँ पे जब जाने से आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जीवन में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है आपको। प्रेमी जातकों की बात करते हैं तो कर्क वाले जो लवर्स हैं, कठिनाइयों से भरा ये समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि पंचम भाव में केतु और चंद्रमा की युति होने के कारण और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि होने से जातकों को रिश्तों में शांति और सौहार्द बनाए रखने में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैरिड लोगों की बात करें तो आप जो अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा है आपका। उपाय के तौर पर प्रतिदिन पक्षियों को बाजरा दें। चंद्रमा के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। 2 उपाय हैं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 2 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके पहले घर में स्थित होगा और इस सप्ताह दूसरे, तीसरे और चौथे घर में गोचर करेगा। इसके साथ ही 6ठे भाव में बुध का गोचर और पंचम भाव में 5 जनवरी को शुक्र का गोचर होगा। सिंह एक अग्नि तत्व की राशि है, जिसके कारण इस राशि के जातक वफादार, मजबूत व्यक्तित्व वाले और जन्म से ही नेतृत्व की क्षमता रखने वाले होते हैं। सप्ताह की शुरुआत में प्रथम भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो आपको अपने संबंधों में भावनात्मक और संवेदनशील आप बन सकते हैं। इस सप्ताह आप धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे घर में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो आपको अच्छा संचार कौशल मिलेगा। इस सप्ताह के दौरान वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। आपको संतुलित भोजन करने की भी जरूरत है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रदेव तीसरे भाव में जाएंगे तो आप साहसी बनेंगे। आप किसी तरीके का समझौता इस दौरान नहीं करेंगे, लेकिन आप झगड़ों से बचने की कोशिश करते नजर आएंगे। इस सप्ताह आप थोड़े मूडी भी हो सकते हैं, बेचैन भी हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में जब चंद्रदेव चौथे घर में गोचर करेंगे तो आप काफी समर्पित बन जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ कमाने की क्षमता होगी आप में। आपको सलाह दी जाती है कि बहसबाजी से बचें और माँ को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं तो उनका खास ख्याल रखें। प्रेमी जातकों की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति आपके लिए अनुकूल जो है परिणाम देगी आपको। इससे आपके साथी के साथ निश्चित रूप से संबंध बेहतर बनेंगे। वहीं मैरिड लोगों के लिए सप्तम भाव में राहु की दृष्टि है, इसीलिए आपको एक दूसरे के प्रति वफादार और सच्चा होना चाहिए। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय अस्पताल या अनाथालय या फिर भगवान सूर्य की पूजा करें। आपको जो है अस्पताल में आप मदद कर सकते हैं रोगियों की, अनाथालय में बच्चों को कुछ दान वान कर सकते हैं और भगवान सूर्य की पूजा आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा आपके 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव में बुध का गोचर लव, रोमांस, शिक्षा और बच्चों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर संपत्ति से अच्छा आय, अच्छा नाम, सामाजिक सफलता, परिवार में खुशी लेकर आएगा। सप्ताह के आरंभ में 12वें घर में चंद्रमा का गोचर आपके खर्चों को बढ़ा सकता है और आप विलासिता और आराम की चीजों पर खर्च कर सकते हैं। वित्त के संबंध में बड़े भाई के साथ संघर्ष पैदा हो सकता है। आप संवेदनशील और भावनात्मक महसूस करेंगे और कुछ अनावश्यक मामलों को लेकर मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। इसके बाद घर में जो है, इसके बाद पहले घर में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो आप स्वभाव से मूडी होंगे लेकिन व्यवहारिक रहेंगे। आप संचार कौशल में सुधार आएगा। इस सप्ताह आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि विरोधियों से आपकी बहसबाजी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा बेचैन और चंचल बना देगा। आपको मित्र मंडली के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा और आप पैसों के मामले में भाग्यशाली बने रहेंगे। सप्ताह के अंत में तीसरे घर में चंद्रमा का गोचर आपको ईमानदार बनाएगा। आप सत्य का साथ देंगे और आपकी तार्किक क्षमता भी अच्छी रहेगी। किसी के साथ संवाद करते समय अपने शब्दों को ध्यान से चुनने की सलाह दूंगी मैं आपको। इसके बाद जो है प्रेमी जातकों पर अगर नजर डाली तो इस राशि के लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर अपने संगी में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। वहीं मैरिड लोगों को इस सप्ताह उनके लिए अनुकूल रहेगा। जीवन साथी काफी सहयोगी नजर आएगा आपके लिए। उपाय के तौर पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि से 11वें, 12वें, पहले और दूसरे भाव में गोचर करेगा। इसके साथ साथ चौथे घर में बुध का गोचर इंगित करता है कि आप अत्यधिक बौद्धिक होंगे और परिवार के बीच आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आप पारिवारिक मामलों को लेकर ईमानदार होंगे और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। तृतीय भाव में शुक्र के गोचर से धन, सम्मान, समृद्धि के साथ साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। सप्ताह के आरंभ में 11वें घर में चंद्रमा के गोचर से आपको करियर और रिश्तों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद 12वें घर में चंद्रमा का गोचर आपके खर्चों को बढ़ाएगा और आप अपने आराम और विलासिता पर खर्च करेंगे। इसके बाद अगले चरण में जब पहले घर में चंद्रमा का गोचर होगा, जिसे शरीर और आत्मा का घर भी कहा जाता है, तो आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी। आप स्वतंत्र महसूस करना शुरू कर देंगे। सप्ताह के अंत में वाणी के दूसरे घर में चंद्रमा का संक्रमण परिवार और धन से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, इसीलिए सलाह यही है कि वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत बेहतरीन है। आपके 5वें घर में चंद्रमा की दृष्टि होने के कारण रोमांस की अधिकता देखी जाएगी। सप्तम भाव में मंगल की स्थिति के कारण वैवाहिक जातकों को कुछ कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर विष्णु भगवान की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि से 10वें, 11वें, 12वें और पहले घर में गोचर करेगा। साथ ही बुध का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा और यह आपको जिज्ञासु बनाएगा। दूसरे भाव में शुक्र का गोचर शुभ माना जाता है। अपने परिवार, जीवन साथी और अपने परिवार के प्रति यह आपकी आकर्षण को बढ़ाएगा। 10वें घर, सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा का गोचर 10वें घर में होगा तो करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस सप्ताह आपको अच्छा नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। इसके बाद 11वें घर में चंद्रमा का गोचर आपको सामाजिक रूप से सक्रिय बना देगा और आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। सप्ताह के मध्य में 12वें घर में चंद्रमा का गोचर होगा, जिससे आपको अचानक लाभ मिलेगा। लेन देन करते समय थोड़ा सतर्क रहें। सप्ताह के अंत में शरीर और आत्मा के पहले घर में चंद्रमा का गोचर आपको भावनात्मक और संवेदनशील बना देगा। तो आपको जो है सप्ताह के अंत में मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो आप अपने संगी के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। वहीं मैरिड लोग जो हैं, सप्तम भाव में राहु की स्थिति के कारण आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। इसीलिए सलाह यही है कि सुचारू रूप से चलाना है तो अपने व्यवहार में शांति लाएं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान अष्टक का जाप करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर में गोचर करेगा। वहीं धन, परिवार और वाणी के दूसरे भाव में बुध का गोचर आपके लिए लाभकारी है। वहीं शुक्र का आपके लगन भाव में गोचर यह दर्शाता है कि आपका झुकाव संगीत, कला और प्रेम संबंधों की ओर होगा। सप्ताह की शुरुआत में 9वें घर में चंद्रमा का गोचर आपके पिता के साथ आपके संबंधों को सुधारेगा। इसके बाद 10वें घर में चंद्रमा के गोचर से आपके पेशेवर जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, जिससे आपको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। इसके अलावा जब 11वें घर में चंद्रमा का गोचर होगा तो आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, जिसके कारण आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अच्छी कमाई और आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 12वें घर में चंद्रमा के गोचर से फेफड़े से संबंधित परेशानी हो सकती है या सर्दी खांसी से संबंधित समस्या हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। नींद नहीं आने की भी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं सप्ताह में। जो है प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो प्रेम संबंध में है, क्योंकि इस सप्ताह प्यार और अंतरंगता की अधिकता है आपके जीवन में। पंचम घर में, जो पंचम भाव में मंगल की स्थिति और 5वें घर पर चंद्रमा की दृष्टि है, इसीलिए आपके जो है थोड़ा सा आपके जीवन में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक खुशहाल और आनंदित पारिवारिक समय जो है इस राशि के मैरिड लोग गुजारेंगे। उपाय के तौर पर गुरुवार का व्रत जरूर रखें और गुरुवार के दिन मांस मदिरा से परहेज करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 8वें, 9वें, 10वें और जो है 11वें घर में होगा। जिसके साथ ही इस सप्ताह बुध का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, जिसके चलते आप उन मामलों को लेकर भी स्पष्टता से बात करेंगे जिनके बारे में आप बस सोचते रहते हैं। 12वें घर में शुक्र का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति कुछ दिनों के लिए अच्छी रहेगी। चंद्रमा का गोचर सप्ताह के आरंभ में जब अष्टम भाव में होगा तो आपको मानसिक रूप से आप अस्वस्थ और गुस्सैल हो सकते हैं। आप मानसिक तनाव से भी पीड़ित हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपना। इसके बाद 9वें घर में चंद्रमा का गोचर आपको समाज में अच्छा नाम और प्रसिद्धि देगा। इस राशि के जातक सामाजिक कार्यों और मानवता से जुड़े काम करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। 10वें घर में चंद्रमा के गोचर से आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभकारी परिणाम मिलेंगे। वहीं 11वें घर में चंद्रमा के गोचर से आपको पूर्व में किए गए कार्यों के लिए सराहना मिल सकती है। आप अपने भाई बहनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। चंद्रमा और केतु का संयोजन आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकता है। पंचम भाव में राहु की स्थिति होने के कारण इस राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना देखना
पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। वैवाहिक जातकों की बात की जाए तो ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन छाया दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 7वें, 8वें, 9वें और 10वें घर में गोचर करेगा। वहीं बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस अवस्था में बुध कमजोर हो जाएगा। धन और स्वास्थ्य की हानि इस दौरान आपको हो सकती है। इस दौरान गोचर के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आप इस अवधि के दौरान विदेश जा सकते हैं। 11वें घर में शुक्र का गोचर होगा। इस समय आपकी वित्तीय स्थिति कुछ दिनों के लिए अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद धन की हानि और खर्चों में वृद्धि होगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 7वें घर में गोचर करेगा। इस दौरान आपको व्यावसायिक साझेदार के साथ विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपके 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक तनाव दे सकता है। आपको इस सप्ताह सर्दी या खांसी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में 9वें घर में चंद्रमा का गोचर धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। सप्ताह के अंत में 10वें घर में चंद्रमा का गोचर आपको शारीरिक रूप से ऊर्जावान रखेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो थोड़ा तनाव आप महसूस कर सकते हैं। किसी तरह की गलतफहमी भी और झगड़े भी हो सकता है, तो बचकर रहिएगा। वहीं मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर किसी भी विवाहित महिला को मंगलवार के दिन भोजन कराएं और झूठ बोलने से बचें और सच ही बोलें सिर्फ आप। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें घर में गोचर करेगा। इसके साथ ही 11वें घर में बुध का गोचर आपके लाभ और आय के लिए अनुकूल होगा और 10वें घर में शुक्र का परागमन आपके करियर में अनुकूल होगा। सप्ताह की शुरुआत में 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अनिद्रा, मानसिक तनाव और चिंता दे सकता है। अपने जीवन में योग और ध्यान को शामिल करने की आपको सलाह दूंगी मैं। आज के बाद 7वें घर में चंद्रमा का गोचर आपको अनुकूल परिणाम देगा। आपको अपने व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आप इस सप्ताह अपने सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय रहेंगे। सप्ताह के मध्य में अष्टम भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दूंगी जो हमेशा नकारात्मक विचार रखते हैं। 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर ले जाएगा। हालांकि थोड़ा सावधान रहें। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपके स्वभाव में चंचलता देखी जा सकती है। वहीं मैरिड लोगों की बात करें जो है विवाहित जातकों की, तो आप अपने साथी के प्रति व्यवहारिक और वफादार होंगे। उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं या फिर रोज सुबह सूर्य नमस्कार और योग करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 2021 का पहला सप्ताह सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरीके से हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज्योतिष से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार हमें देते रहिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.